दिल्ली में चल रही है बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, जहां पर बीजेपी सीईसी की बैठक से पहले कोर ग्रुप की ये मीटिंग। हरियाणा चुनाव को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक जारी है। मीटिंग में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन जारी है। तो हरियाणा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, मनोहर लाल शामिल हैं। तो देखिए, धर्मेंद्र प्रधान, विप्लव देव, नायब सिंह सैनी भी इस बैठक में मौजूद हैं। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ये महत्वपूर्ण बैठक हरियाणा में उम्मीदवारों को लेकर मंथन लगातार जारी है। बीजेपी की ये बड़ी बैठक, दिल्ली में चल रही है बीजेपी कोर ग्रुप की ये मीटिंग। तो सीईसी की बैठक से पहले कोर ग्रुप की ये मीटिंग चल रही है। हरियाणा चुनाव को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग। उम्मीदवारों के नामों को लेकर लगातार मंथन का दौर जारी है। आपको बता दें कि 5 सितंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। एक चरण में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में तमाम नामों पर सभी समीकरणों को साधते हुए मंथन का दौर जारी है। तो दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की ये बैठक चल रही है। इसके बाद बीजेपी सीईसी की बैठक भी होगी। उम्मीदवारों के नामों को लेकर लगातार मंथन यहां पर जारी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक जारी है। आपको बता दें, तमाम उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा चल रही है। तो तमाम समीकरणों को साधते हुए किस तरह से वो यहां पर टिकटों का बंटवारा करना है, इसको लेकर मंथन जारी है। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन, बीजेपी कोर ग्रुप की ये महत्वपूर्ण मीटिंग, जहां पर ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि बीजेपी अध्यक्ष के आवास पर ये मीटिंग हो रही है। कब से ये मीटिंग जारी है? तमाम नामों को लेकर ये मंथन जारी है। और देखिए, सीईसी की बैठक जिस तरह से आपने पहले जानकारी दी, इस मीटिंग के बाद होगी। का सिलसिला शुरू हो गया था, लोगों को आना जाना शुरू हो गया। इसमें गृह मंत्री खुद हैं, मनोहर लाल खट्टर जी हैं, पार्टी अध्यक्ष हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं, विप्लव देव हैं, नायब सिंह सैनी हैं, उसके बाद कृष्णपाल गुर्जर हैं, राव इंद्रजीत हैं। तो ऐसे तमाम लोग जो वहाँ पे एक तरीके से मैं कहूँ अनिल विज हैं, जो वहाँ पे कोई मायने रखते हैं हरियाणा की राजनीति में, उनको सबको बुलाया गया है। क्योंकि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां पे भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एक एसिड टेस्ट है। क्योंकि अगर ये चुनाव जीतते हैं तो इसका असर निश्चित तौर पे दिल्ली में होने वाले चुनाव, जो कि अगले साल होने वाला है, अर्ली नेक्स्ट ईयर या लास्ट के इस साल में हो जाएगा, उस पे उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड पे भी पड़ने वाला है। सबसे पहली क्राइटेरिया ये है कि चुनाव कौन जीत सकता है, कौन जितवा सकता है। क्योंकि पार्टी के लिए एंटी इनकम्बेंसी है, 10 साल से सरकार है, मुख्यमंत्री नए हैं, जाट पूरा बीजेपी के खिलाफ वोट करता है, उनका बीजेपी के खिलाफ अभी भी माहौल बना हुआ है, किसानों का मुद्दा है, पहलवानों का मुद्दा है। तो ऐसे में पार्टी फूंक फूंक के कदम रख रही है। और जब आज सीईसी की बैठक होगी जिसमें प्रधानमंत्री खुद होंगे, तो उस समय ऐसे लोगों की सूची दी जाएगी जो चुनाव जीत सकते हैं और अपने अगल बगल के उम्मीदवारों को जितवा सकते हैं। उन्हीं लोगों को टिकट दिया जाएगा। बिल्कुल। और कृष्ण मोहन, लगातार क्योंकि मंथन का दौर जारी है, 5 सितंबर से जो है नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर महत्वपूर्ण है, लेकिन हमने देखा बीते दिनों यहाँ पर खिलाड़ियों से यौन शोषण का मुद्दा भी खूब गूंजा। ये जानकारियां सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि नाराजगी कहीं ना कहीं उस वर्ग में भी है। खेल जिस तरह से खिलाड़ियों की तरफ से आरोप भी लगाए गए थे बृजभूषण शरण सिंह पर। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह को लोकसभा चुनावों में टिकट ना देकर उनके बेटे को यहां पर टिकट जरूर दिया गया था, लेकिन नाराजगी अभी भी बरकरार है। उन्हें कैसे संतुष्ट किया जाए, इसको लेकर जानकारी ये भी सामने आ रही कि कुछ खिलाड़ियों को भी टिकट दिया जा सकता है। और ये भी जानकारियां सामने निकल कर आ रही कि जो बड़े चेहरे जिनका नाम आपने बताया, उनके बेटे बेटियों को भी उतारा जा सकता है। मुख्यमंत्री, ओबीसी फैक्टर, बड़ा चेहरा, जिसको लेकर ये खबर सामने निकल कर आ रही कि ओबीसी, क्योंकि जाट वोटर्स नाराज है, ऐसे में ओबीसी वोटर्स को साधते हुए ओबीसी वर्ग को तवज्जो दी जा सकती है टिकटों के बंटवारे में। अगर हम हरियाणा की बात करें तो वहां पे जाट वोटरों की संख्या करीब 28% है, कुछ लोग 32% कहते हैं, लेकिन बाकी जो है ओबीसी और फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं, जिसमें पंडित हैं, जिसमें अहिरवाल का रेंज है, जिसमें सैनी है, और तमाम उसमें राजपूत हैं, उसमें और अन्य जाति के लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 चुनाव से एंटी जाट
एक तरीके से वहां पे पॉलिटिक्स करती रही है। जात, एंटी जात का मतलब ये नहीं है कि जाट के खिलाफ काम करती है, लेकिन उन्होंने किया कि हम मुख्यमंत्री जाट को नहीं बनाएंगे, किसी ऐसे नेता को बनाएंगे जो गैर जाट हो। तो जो आपने सवाल किया कि नेताओं के बेटे बेटियों को, पार्टी ने यह तय कर दिया है कि नेताओं के बेटे बेटियों को टिकट तभी दिया जाएगा जब सर्वे रिपोर्ट में 3-3 सर्वे कराई है पार्टी, जिसमें उनको ये पता चले कि ये चुनाव जीत सकते हैं। हाँ। और वो चाहे जितने बड़े नेता के बेटे हो, अगर चुनाव नहीं जीत सकते हैं तो उनको टिकट नहीं मिलेगा। आपका एक और सवाल था कि जो पहलवान है, किसी भी पार्टी के लिए चुनाव में युवाओं को मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, और युवा अगर नाराज हो जाएंगे तो चुनाव जीतना मुश्किल होता है। तो ऐसे में जिन पहलवानों की आप बात कर रहे थे, बेसिकली ये युवाओं से रिलेट करते हैं। हाँ। हरियाणा की धरती पे पहलवानी, कुश्ती, तीरंदाजी, यही सब सबसे ऊपर है, तैराकी। तो जाहिर सी बात है कि इन नेताओं को, इन प्रतिनिधियों को ध्यान में रख के और इनकी नाराजगी को दूर करते हुए टिकट बंटवारा फाइनल किया जाएगा, ताकि पार्टी एक बार, तीसरी बार फिर से चुनाव जीत सके। बिल्कुल, देखिए 10 साल से सत्ता पर काबिज, लेकिन लोकसभा चुनावों के नतीजे अगर देखें तो रेशियो था 50-50 का। ऐसे में विधानसभा चुनावों में किस पर दाव लगाती है भारतीय जनता पार्टी, देखना महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया आपका कृष्ण मोहन तमाम जानकारियों के लिए।